हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। आई थिंक अब लास्ट एग्ज़ाम जो है इंग्लिश का ही रहता है। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट उसके लिए कमेंट कर रहे थे कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को शेयर करूं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं लॉन्ग और शॉर्ट सभी क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ठीक है। जिस तरीके से लास्ट एग्ज़ाम्स में जो है सभी इम्पॉर्टेंट्स जो मैंने बताए थे उनमें से सभी कुछ आया था। आई होप कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स आप देखिए, मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करूं, पर मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो देखिए, प्लीज़ सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई शेयर करने में। प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम थी कि मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, लेकिन मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे रही थी कि मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। और आई थिंक मैं इतना लेट नहीं हुई क्योंकि अभी 31 को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास 2 डेज़ अभी भी हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ठीक, आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं? देखिए 10 से 11 ये क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको काफ़ी शॉर्ट भी देखने को मिलेंगे और वेरी शॉर्ट भी। लेकिन मैं इस वीडियो में शॉर्ट भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि शॉर्ट से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिफाइन लैंग्वेज, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, और यूनिट फर्स्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट फर्स्ट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक। यही लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला का टॉपिक मिल सकता है, और वो कितनी सक्सेसफुल हुई है हमारे कंट्री में ये भी मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, एलेबरेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। ठीक है। यूनिट फर्स्ट के ही सारे क्वेश्चन हैं। जैसे नेक्स्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लैंग्वेज, इलेबोरेट द वेरियस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपको हर टॉपिक में से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और आप अगर अब ये सोच रहे हो कि मैंने तो सारे ही क्वेश्चन आपको बता दिए, तो देखिए मैं हमेशा पीवाईक्यू के बेस पर ही क्वेश्चंस को शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक शेयर किए हैं ना, तो टचवुड उन्हीं में से सभी कुछ आया है। ठीक है। इतना तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बताऊं और या 6 क्वेश्चन बताऊं और 6 के 6 आपको देखने को मिल जाए। इतना प्रिडिक्शन नहीं हो सकती फ्रेंड्स। देखिए, मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस और पीवाईक्यू की बेस पर ही क्वेश्चन शेयर करती हूँ। और आज भी मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर जब देखे इंग्लिश के, तो जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द जर्नल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज, डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। ठीक है। प्रोज एंड पोएट्री का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेकंड में मिलेगा आपको। टीचिंग एड्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव बताने हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है। दोनों ही लास्ट ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर में तो काफ़ी सारे दिए गए होंगे। थर्ड इज इलेबोरेट द स्टेप्स ऑफ प्रोज टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोज टीचिंग इन डिटेल। ठीक है। प्रोज टीचिंग बतानी है सेकेंडरी स्टेज पर, और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रोज टीचिंग के। नेक्स्ट, इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी स्टेज, विच एबिलिटीज आर डेवलप थ्रू दीज ऑब्जेक्टिव्स, की इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू किन एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है। स्टार्टिंग का पॉइंट तो वही है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज प्रोज टीचिंग डिफर फ्रॉम पोइट्री टीचिंग, एलेबोरेट द स्टेप्स ऑफ प्रोज टीचिंग। तो देखिए, कैसे प्रोज टीचिंग पोइट्री टीचिंग से अलग है, डिफर है। तो क्या करना है, पहले आपको थोड़ा सा प्रोज टीचिंग के बारे में लिखना है, देन पोइट्री टीचिंग के बारे में लिखना है, उसके बाद आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। और डिफरेंस हमेशा ऐसे लाइन ड्रॉ करके ही बताना। ठीक है। उससे ना आंसर लिखा हुआ आपका इंप्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट, what do you understand by communicate approach, discuss main principle and characteristics of this approach। यूनिट थर्ड का है अप्रोचेस। ठीक, आपको सारे अप्रोचेस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। इसमें जो कम्युनिकेट अप्रोच है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक स्किल। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको कि डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन आपने अदर पेडोलॉजी में भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में से आपके काफ़ी सारे शॉर्ट भी बनते हैं और काफ़ी सारे वेरी शॉर्ट भी बनते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग किसने डेवलप किया था, तो A.W. ड्वाइट एलन ने किया था। कितनी साइकिल होती हैं, 6 साइकिल होती हैं। टाइमिंग कितने मिनट की होती है, तो 36 मिनट की होती है। तो ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल का आ जाए, क्वेश्चनिंग स्किल आ जाए, तो ये सारी स्किल आपको प्रिपेयर करनी है। और आई थिंक आप लोग ये पहले प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो यहाँ पे दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, हाउ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी इम्प्रूवमेंट ओवर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डिस्कस इन डिटेल। तो डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट आपकी मेथड्स की है, तो आपको उसमें से ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे लिंग्विस्टिक कम्युनिकेट अप्रोचेस के साइलेंट फीचर बताने हैं। ठीक है, और आपको क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, उसके टर्न मेथड बताने हैं और अप्रोचिंग बताने हैं टीचिंग के। तो अप्रोचेस और मेथड्स जो आपके दिए गए हैं उसमें एक डायरेक्ट मेथड होगा, है ना, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, डायरेक्ट मेथड है आपका, या फिर जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और जो भी अप्रोचेस दिए गए हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्लानिंग, ये भी आप शायद नेक्स्ट उसमें कर चुके होंगे, लास्ट जो आपका पेडोलॉजी का सब्जेक्ट था। प्रिपेयर अ लेसन प्लान, लेसन प्लान के बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे। फिर है टीचिंग एड्स के बारे में। तो टीचिंग एड्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है और वेरी शॉर्ट में भी आता है। दैट्स इट, आपको इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। होपफुली आपको इसमें से बाहर देखने को कुछ ना मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट के भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछे जाते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज इनमेरेट द स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का आप लॉन्ग में भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो शॉर्ट में प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपको नीड नहीं पड़ेगी शॉर्ट में प्रिपेयर करने की। सेकंड, मेंशन एनी 4 लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, ये भी आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट सिनेरियो, कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, तो ये भी मैंने लॉन्ग में बताया है। फिर है प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये लॉन्ग में मैंने नहीं बताया, इसीलिए मैंने शॉर्ट आपको बताया है कि ये शॉर्ट पूछे जाते हैं। कुछ तो आपको लॉन्ग में ही प्रिपेयर करने हैं, मीन्स कि कुछ आपके ऐसे टॉपिक है जो लॉन्ग में ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग में नहीं है, तो वो आप शॉर्ट में अलग से प्रिपेयर कर लेना। पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी, एक बार डाउनलोड करके निकाल के आप चेक कर लेना कौन कौन से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये वाला है, इनुमरेट द एक्शन वर्ब ऑफ नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर रॉबर्ट मैगर अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन क्वेश्चन इन इंग्लिश पोएट्री टीचिंग। नेक्स्ट, मेंशन एनी 4 मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये आप लॉन्ग में प्रिपेयर नहीं कर रहे तो शॉर्ट में करना है। राइट एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की क्या एडवांटेजेस होती है ये भी प्रिपेयर कर लेना। राइट एनी 4 मेरिट्स ऑफ एस्से टाइप टेस्ट, तो ये भी प्रिपेयर करना है, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। फिर राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज टीचर, तो लैंग्वेज टीचर का मतलब कोई भी टीचर से रिलेटेड हो, तो आपको टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि क्या विशेषताएं होती है एक टीचर में, तो आप इजिली आई थिंक लिख सकते हैं। फिर है राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन इन इंग्लिश, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लेना इसको अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट, राइट 4 लिंग्विस्टिक स्किल, पहले प्रिंसिपल पूछी थी, अब स्किल पूछी है। फिर राइट डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच, ये मैं आपको लॉन्ग में भी बता रही थी, मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। फिर राइट कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट्स बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। डिफाइन स्टिमुलस वेरिएशन, ये जो है वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और स्टिमुलस वेरिएशन जो है आपको माइक्रो टीचिंग के टॉपिक में मिल जाएगा। स्टिमुलेशन वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जब आपको गेस्चर्स चेंज करने होते हैं एज अ टीचर, कि ताकि स्टूडेंट बोर ना हो क्लास के अंदर, तो एक बार माइक्रो टीचिंग का टॉपिक प्रिपेयर करोगे ना, तो उसमें ये आपको स्किल मिल जाएगी। गिव एनी 4 प्रॉब्लम्स इन टीचिंग, ये भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, ये भी आप जो है लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो। फिर राइट एनी 4 मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये दोबारा रिपीट हुआ है। डिफाइन गाइडेड एंड फ्री कॉम्पोजिशन, गिव एनी मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो ये भी आप जो है लॉन्ग में प्रिपेयर कर रहे हो। देख रहे हो आप कितने सारे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर लोगे, तो शॉर्ट में आपको प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे। पहले प्लीज़ देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है? उसके बाद चेक करना कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको सिर्फ़ अलग से प्रिपेयर करने हैं, मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक? फिर राइट एनी 4 कॉजेज़ ऑफ पुअर हैंडराइटिंग, डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी आता है। गिव एनी 4 डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, ठीक है? नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज लैबोरेटरी इन टीचिंग इंग्लिश है, ये भी वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्कस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस एक्सप्लेनिंग स्किल, फिर है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। डिस्कस होलिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है इलेबोरेट द क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। फिर है प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ ब्लू प्रिंट फॉर एन अचीवमेंट टेस्ट, रिपीटेड है दोबारा। व्हाट डू यू मीन बाय रेमिडल टीचिंग इन इंग्लिश, बताया मैंने, रेमिडल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग, इवेल्युएशन का टॉपिक, ये सब कॉमन टॉपिक है जो आप अदर पेडोलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे। आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है? और आपको जो है मेरे चैनल पर इसका कॉमन टॉपिक मिल जाएंगे, उसकी माँ मैराथन है जो आप चेक कर सकते हैं, उसमें माइक्रो टीचिंग की हर स्किल को मैंने शेयर करा है। आप अगर देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनुमरेट एक्शन वर्ब फॉर एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर रॉबर्ट मार्कर अप्रोच, है ना, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करने हैं, ठीक? लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर अगर आप इतने प्रिपेयर कर लोगे तो आप बहुत हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के भी वीडियो शेयर करूं आपके साथ, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारे वेरी शॉर्ट भी जो PYQ हैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है, या लॉन्ग का शॉर्ट में, शॉर्ट का लॉन्ग में, ऐसे आने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने शॉर्ट भी शेयर करे हैं आपके साथ, या शॉर्ट के वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं। बस इतना ही चेंजेस मिलेगा क्वेश्चन पेपर में आपको, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आपको मिले थे देखने को, अगर वही स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है तो इंग्लिश के लिए, तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिले, आपको एग्जाम में कोई किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं वेरी शॉर्ट की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं पर प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वेरी शॉर्ट के लिए, ठीक? तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन फ्री होके, लास्ट एग्ज़ाम है आपका, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाएंगे, और प्रैक्टिकल में इतनी कोई टेंशन की नीड नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से चले जाते हैं, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।